और अब बात करते हैं खबरों की। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का भड़काऊ बयान। मुस्लिमों को संबोधित करते हुए इमरान मसूद ने कहा, बीजेपी आई तो सबसे पहले मेरा इलाज होगा, तुम्हारा होगा। तो मसूद की ओर से यह कहा गया है कि बीजेपी अगर आती है तो सबसे पहले मेरा और इलाज और फिर तुम्हारा होगा। अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो इलाज तय है। इमरान मसूद की ओर से ये बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा, यह चुनाव अपने आप को बचाने का चुनाव है। ये मैं नहीं कह रहा, अमित शाह कह रहे। तो साफ तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद जो अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा और यह चुनाव जो है अपने आप को बचाने का चुनाव है, अमित शाह की ओर से कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सारी मजबूत आवाजें खामोश की जा रही है। तो इमरान मसूद की ओर से कहा गया है कि जो भी मजबूत आवाज है उन्हें खामोश करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। इमरान मसूद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो सहारनपुर से बड़ी जानकारी। वर्ग विशेष में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं इमरान। बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। वहीं जो है इमरान मसूद के बयान को लेकर, मसूद का भड़काऊ बयान, मुस्लिमों को संबोधित करते हुए इमरान मसूद ने कहा है कि बीजेपी आई तो सबसे पहले इलाज मेरा, तुम्हारा होगा। तो मसूद ने कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की ओर से बयान आए हैं, अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो इलाज तय है। यह चुनाव अपने आप को बचाने का चुनाव है। तो आपको सुनाते हैं कि इमरान मसूद ने क्या कहा है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है। याद रख लेना बात, हंसने की बात नहीं है। ये अमित शाह कह रहा है, ये अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही। कोई बोलने वाला ना बचे, कोई बोलने वाला ना बचे। ये साजिशें हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव। तो आपने सुना कि इमरान मसूद किस तरह से जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का जो है नाम लेते हुए कह रहे हैं कि अमित शाह कह रहे हैं जो आवाजें हैं, मजबूत आवाजें हैं, वो जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। और मुस्लिमों को संबोधित करते हुए इमरान मसूद का ये बयान सामने आया है। इमरान मसूद जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सबसे पहले मेरा इलाज होगा और तुम्हारा भी होगा। तो कांग्रेस प्रत्याशी का ये मुस्लिमों को संबोधित करते हुए बयान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से जो है इमरान मसूद मुस्लिम समुदाय को संबोधित कर रहे हैं और किस तरह से जो है अपना बयान दे रहे हैं। साफ तौर पर उनकी जो बौखलाहट है वो दिख रही है। जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल के बीच वोटों को हथियाने के लिए नेता जो है बयानबाजी करते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए यह बयानबाजी आती रहती है। अगर बात करें कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की, तो इमरान मसूद की बदजुबानी इसके पहले भी सामने आ चुकी है। वह पीएम मोदी पर भी इसके पहले हमला बोल चुके हैं। और जिस तरह से सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक या शहर माना जाता है। इसमें सभी मिलीजुली संस्कृति है। और यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने 2014 में कब्जा किया था और लगातार यहाँ पर जो है बीजेपी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। और इमरान मसूद के सामने बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनलाल है। और वहीं अगर बात करें बसपा से, तो बसपा से माजिद अली है। और इंडिया गठबंधन के खाते से जो सीट मिली है, इमरान मसूद खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और ऐसे में इमरान मसूद मुस्लिम वोटों को हथियाने के लिए यह बयानबाजी कर रहे हैं। और इनकी यह बयानबाजी कहीं न कहीं भारी भी पड़ सकती है।
क्योंकि जी, यहाँ जिस की तरीके से वो कह रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बयान दिया जाना ठीक है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मेरा इलाज होगा फिर तुम्हारा भी होगा, साफ तौर पर जो है वो भड़काते हुए दिख रहे हैं। ये बिल्कुल इनका इशारा इमरान मसूद का साफ है कि अगर उन्हें मुस्लिम, क्योंकि यह सहारनपुर क्षेत्र जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी माना जाता है, और ऐसे इसी बीच माजिद अली को बसपा ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो उनको यह साफ लग रहा है कि उनकी जो नया है डूबती नजर आ रही है, और इसमें अगर मुस्लिमों ने साथ दे दिया तो उनकी नया पार हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इमरान मसूद बयानबाजी कर रहे हैं कि मुस्लिमों का नंबर भी आएगा, उनका साफ तौर पर इशारा है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार ने किया है, वो उसी तरह एक माहौल बनाकर और इन्हीं लोगों को एक सहारा बनाकर इमरान मसूद मुस्लिमों को डराने का काम कर रहे हैं बीजेपी को लेकर। लेकिन बीजेपी भी जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास लेकर चल रही है, अगर बात करें राशन की तो सभी समुदाय को मिल रहा है, अगर आवास की बात करें तो बीजेपी सरकार सबको आवास दे रही है। लेकिन जो बाफिया हैं वह तोड़े जा रहे हैं, मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। यह बात इमरान मसूद जैसे नेताओं को अखर रही है और इनकी तिलमिलाहट अब चुनाव में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से सियासी समीकरण की बात करें सहारनपुर में, तो यहाँ पर कांग्रेस की कभी सीट हुआ करती थी, लेकिन उसी सीट को पाने के लिए अब इमरान मसूद पूरी तरह से बेताब है और वह उलूल जुलूल बयान देकर समाज में जो है एक नफरत का बीज बो रहे हैं। फिलहाल जनता समझदार है और जनता हर बयान को लेकर भी जो है जागरूक रहती है। अब देखना होगा कि जिस तरह से मुस्लिम और भड़काऊ बयानबाजी देकर या चुनावी बैतरणी पाल लगाना चाह रहे हैं, इसमें इनकी कितनी मुश्किलें बढ़ती है, क्योंकि इमरान मसूद के बयान को लेकर चुनाव आयोग भी अब कार्रवाई करने के मूड में आ गई है। तो जी, आसिफ बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीटीएम गठबंधन ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। बरेली से सुभाष पटेल को टिकट, हाथरस से जयवीर सिंह धनगर बने प्रत्याशी। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही, पीटीएम गठबंधन ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और हाथरस से जयवीर सिंह धनगर प्रत्याशी बनाए गए हैं। फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल उम्मीदवार बनाए गए हैं। रायबरेली से मोहम्मद मोबीन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। फतेहपुर की बात कर ले तो रामकिशन पाल को टिकट दिया गया है। वहीं भदोई से प्रेमचंद बिंद और चंदौली लोकसभा सीट की रुख कर ले तो वहां से जवाहर बिंद प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो रायबरेली से मोहम्मद मोबीन को प्रत्याशी बनाया गया है और पीटीएम गठबंधन ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लगातार मोहम्मद आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, पीटीएम गठबंधन की ओर से 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, क्या समीकरण देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से पीडीएम मतलब पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हुआ है और इसके पहले ही पल्लवी पटेल और ओवैसी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस ऐलान से कहीं न कहीं बसपा और सपा के जो राजनीतिक समीकरण है वह बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपना दल और AIMIM कहीं न कहीं मुस्लिम मतों और जो पटेल वोटर है उनमें सेंधमारी कर सकती है और 7 सीटों पर इन पार्टियों ने जो है गठबंधन में पीडीएम ने अपने प्रत्याशी उतार दिए और इसमें कई हॉट सीटें हैं। अगर रायबरेली की बात करें तो यह कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। यहाँ पर सोनिया गांधी सांसद होती चली आ रही, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल आसिफ, रायबरेली सीट और अमेठी जो है कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं और इन जगहों पर जो है लगातार अगर बात करें तो गांधी परिवार से कोई न कोई उतर, और इस बार भी कयास यही है कि इन दोनों जगहों से गांधी परिवार से ही किसी को उतारा जा सकता है। लेकिन रायबरेली सीट से जो है मोहम्मद मोबीन को प्रत्याशी बनाया गया है, कितना मुकाबला जो है दिलचस्प होगा? जी बिल्कुल, बता दूं